ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि GoPro से फ़िल्म करूं क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है ना वो फ़ोन से कदरे बेहतर है। फ़ोन ज़्यादा हैंडी होता है, आसान होता है फ़ोन से फ़िल्म करना, बट GoPro से ये कि मैंने अभी इसके नीचे गोरिल्ला पोर्ट भी लगाया हुआ है। और जो पहले वाला आपने शॉट देखा था वो डोर बंद करने वाला, वो मैंने इसके ऊपर माउंट किया था, मेरी जो हैंड रेल है। बहरहाल ये GoPro से होगी क्वालिटी, आई थिंक एक थोड़ी सी उससे बेहतर है ये आईफोन से। आईफोन मेरे पास इनफैक्ट मैंने टॉप मॉडल लिया था 15 Pro Max, तो बट फिर भी उसके अंदर मैंने कुछ क्वालिटी जो है ना कोई बेहतर नहीं पाई। आज मेरे कुछ काम है, निकला हुआ हूँ बाहर और वेदर बहुत फोगी सा और मिस्टी सा हो रहा है। हल्की सी स्नो हो रही है आज। मेरे ख्याल से आगे वाला जो वीक है ये टेम्परेचर जो है ना माइनस में रहेगा। पिछला वीक मुझे मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही है, लेकिन ठंड नहीं है, बट ये कि ये वाला जो वीक है पूरा का पूरा वीक माइनस में रहेगा। पिछला वीक प्लस में था और ये वीक माइनस में रहेगा। ये कैलगरी की पब्लिक लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं, जिस तरह से प्रिंट आउट्स निकालना, स्कैनिंग करना, ईमेल्स वगैरह करना। और अगर आपके पास मेंबरशिप है तो कोई भी बुक आप यहाँ से उठा के जा सकते हैं, पढ़ के वापस दे सकते हैं। मैंने एक बुक उठाई थी, मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी है वहाँ से, तो उस टाइम पर तो वो ये बोल रहे थे कि भाई हमसे बुक तो ले जाओ लेकिन अभी वापस नहीं करना, हम वापस नहीं ले रहे। ठीक है ना। तो उस टाइम पर ये था कि बुक आप ले जाएं और पढ़कर अपने पास रखें, या वो बुक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेन आ गई है और अगर ये रुकी हुई होगी तो मैं पकड़ लूँगा, नहीं तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। स्लिपरी भी बहुत है नीचे। हो पता नहीं अब रुकती है मेरे जाने तक या नहीं रुकती। रुकेगी, आई होप रुकेगी। ओह, पहले गेट से घुसते हैं। घुस गए। तो मेरे पास इस टाइम पर अच्छी खासी अपडेट्स जमा हो गई हैं। डिसीजंस बैक एंड फोर्थ हुए हैं मेरे, मूव करने के, ट्रैवल करने के, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। तो वो अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं अभी किसी चीज़ के अंदर फंसा हुआ हूँ, वो क्लियर हो जाए एक बार, तो उसके बाद जो है ना मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपसे। कुछ डिसीजंस मैंने लिए थे। मैं अब किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मसला ये है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर ही आपको असिस्ट कर सकता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने मुँह मुलाहिज़े की वजह से सामने वाले को किसी भी तरह की ना वो ना दें, मतलब ये कि असिस्टेंस ना दें, क्योंकि या उसका असिस्टेंस दी तो नहीं है लेकिन उसका बोलें भी ना। उसकी वजह ये उसमें आई मीन देखें, उसमें नाराज़ होने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि सामने वाला आपकी उस होप के ऊपर कुछ डिसीजंस ले लेता है। वो डिसीजंस जो है ना उसको फिर रिवर्स करने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक मुँह मुलाज़ा था, आपकी यारी दोस्ती थी, आपने उसकी बेस के ऊपर किसी को कुछ एक उम्मीद दिला दी कि यार कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो आपकी जो हो जाने वाली बात है ना, इस पर सामने वाला बंदा डिसीजन ले लेता है। तो वो डिसीजंस कुछ बैक एंड फोर्थ हुए हैं, उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, नहीं ना ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की मजबूरियाँ होती हैं, राइट।
लेकिन एक मजबूरी वो बिल्कुल नहीं होती। यार ये मुझे बहुत तंग कर रही है। एक मजबूरी ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को ये बता दें कि कि मैं आपको असिस्ट करूँगा, क्योंकि जितने भी मामलात होते हैं वो फिर आपकी इस होप के बाद आगे जो है ना वो शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं ओंटारियो गया, किसी होप की वजह से गया। वो होप इस तरह की थी कि काइंड ऑफ एक कंफर्म्ड, मतलब ये कि वो थी मेरे पास इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन कि हाँ ऐसा होगा, और वो नहीं हुआ तो उसकी वजह से मेरे सारे के सारे डिसीजंस जो है ना वो ऊपर नीचे हो गए। बट एनीवेज मैं इसके ऊपर बात करूँगा कभी डिटेल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देखने वाला, अगर मेरे दोस्त वो जो हैं मुझसे राब्ते में, वो मेरी वीडियो इस तरह से देख रहे हों तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आएँ, कुछ ना आए। तो मैं इसके ऊपर वैसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ डिसीजंस जो मेरे आगे पीछे हुए हैं वो किसी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए हैं। कुछ कंफर्मेशंस थी मेरे पास जिसकी वजह से मैंने कुछ डिसीजंस लिए। वो कंफर्मेशन अब मुझसे एक तरह की विड्रॉ हो चुकी है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा उसके ऊपर ख़र्चा वर्चा भी हो गया। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये मैं हूँ, ये रजिस्ट्री है, और मैंने आज क्लास 4 लाइसेंस ले लिया है। आज है जी डेट 31 जनवरी 2025। तो आज मैंने क्लास 4 लाइसेंस ले लिया। क्लास 4 लाइसेंस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी गेम थी। मैंने 2 बार क्लास 4 टेस्ट फेल किया है। 3rd अटैम्प्ट में मैंने पास किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है ये वाला। इनफैक्ट अगर आप भी इसको गूगल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्लास 4 टेस्ट, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी आप देखेंगे या गूगल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्लास 4 टेस्ट जो है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5 सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो 2 बार मैंने उसको फ़ेल किया। ये मेरा कैमरा क्या हो गया इसको? 2 बार मैंने इसको फ़ेल किया और आज 3rd अटैम्प्ट में मैंने इसको पास किया। ये ट्रेन जा रही है। अच्छा जी, तो कनाडा में मुसलसल आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लाइसेंसिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि आपके ऊपर मज़ीद से मज़ीद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके दरवाज़े खुलते रहें। तो मेरा टारगेट है क्लास 1 तक जाने के लिए। क्लास 1 ट्रक का लाइसेंस होता है। मुझे ट्रक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जब दुबई होता था तो मैं जो कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी, जो कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स हैं, मैं उनकी वीडियोस देखा करता था। और जब मैं देखता था कि ओके, तो मुझे ट्रक चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसमें वजह ये है कि बस कर देगा। ओके, तो सॉरी, मैं ट्रक चलाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसमें यह है कि आपका घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता है और आपका पैसा बहुत बनता है। तो मुझे असल में यूएसए घूमना है, कनाडा सारा का सारा घूमना है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट है तरीक़ाकार वो ये है कि आप पैसा भी बनाएं और आप घूमें भी। तो उसके लिए क्लास 1 लाइसेंस चाहिए होता है। आज मैंने क्लास 4 ले लिया है। नेक्स्ट जो मेरा होगा लाइसेंस इम्प्रूव करने का, वो क्लास 1 होगा। असल में यार अब बस कर। तो नेक्स्ट जो मेरा लाइसेंस है वो मेरा टारगेट क्लास 1 का है। तो मैं ये कि परमानेंटली अभी अल्बर्टा में ही रहूँगा। इस वजह से मैंने ओंटारियो वाला जो लाइसेंस है वो मैंने यहाँ पर अल्बर्टा में आकर फिर से स्वैप करा दिया है। पहले मैंने क्लास 5 लिया था, मुझे लगा था कि मुझे ओंटारियो शिफ्ट होना चाहिए। मैं ओंटारियो गया, मैंने सारी वर्किंग की, जी लाइसेंस लिया। जी लाइसेंस लेने के बाद आराम से बात करेंगे।
अब रही बात ओंटारियो की, तो ओंटारियो में मूव नहीं कर रहा। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो ये है कि अब इधर अल्बर्टा में रहेंगे। लाइसेंस भी यहाँ पर मैंने अपग्रेड कर दिया आज, और क्लास 1 का जो है लाइसेंस वो जब मैं अप्लाई करूँगा तो आई कीप यू गाइस पोस्टेड। और इसके ऊपर मैं क्लास 4 का जो लाइसेंस है, इस पर मुझे ये लगता है कि मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए। एक वीडियो क्लास जी जो है ओंटारियो वाला, उसकी ड्यू है, मुझे इतना फिर टाइम नहीं मिला कि मैं उसके ऊपर बात करूं। अगर आप लोगों को जी लाइसेंस की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन असल में ऑनलाइन भी है और वीडियोस भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, तो फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा। वगरना ये कि क्लास 4 जो है उसकी वीडियो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है, वो बनाऊँगा। मैं घर पहुँच चुका हूँ, नॉक करते हैं। मेरा असल में हाथ जो है ना ठंडे हो गए, मैं चाबी निकाल के दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं है, तो बेल करते हैं और बेगम को बोलते हैं कि खोल दे। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।